स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं आप। सर्जियो गौर ये जाने वाले हैं बांग्लादेश। भारत के आसपास में ना गेम पूरा चालू है, लेकिन इस चालू गेम में एक बड़ा मोड़ आया है और वो मोड़ नेपाल ने दे दिया है। नेपाल ने एक ऐसा संकेत दिया है जो भारत विरोधियों के बीच में हलचल पैदा कर देगी। जानेंगे रातों रात नेपाल ने भारत के लिए ऐसा क्या कर दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। चाइना भड़का भी है नेपाल के ऊपर। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। मैंने पहले ही कहा था, बंगाल की खाड़ी और साउथ एशिया ये बहुत ही ज्यादा खबरों में रहने वाला है। खास करके भारत की बात करें तो भारत के आसपास अब एक नहीं बल्कि दो महाशक्तियों का जाल बिछना शुरू हुआ है। पहले एक शक्ति का जाल बिछना शुरू हुआ था जिसे भारत ने काटना शुरू कर दिया था, लेकिन अब दूसरी शक्ति का भी स्क्रीन पर जो मैंने आपको आर्टिकल दिखाया, बांग्लादेश में पहुंच रहे हैं सर्जियो गौर। सर्जियो गौर के लिए जियोपॉलिटिकली बहुत इम्पोर्टेंट है बांग्लादेश, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। अब बांग्लादेश में क्या करेगा अमेरिका, ये किसी को अंदाजा भी नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि म्यांमार और चाइना के कॉरिडोर बनाने की बात जो बांग्लादेश से होती हुई दिख रही है, यहाँ इस महाशक्ति के लिए एक समस्या खड़ी हो सकती है, क्योंकि ये कॉरिडोर अगर यहाँ पर बनता है तो एकमात्र चौक पॉइंट जो चाइना के लिए है मलक्का स्ट्रेट, उसका कहीं ना कहीं एक ऑप्शन ढूंढ लेगा चाइना। वैसे आपको बता दूं, आज के समय में ना दुनिया के देश ये सोचते हैं कि हम तुम्हें गिरा देंगे, हम तुम्हारे यहाँ समस्याएं खड़ी कर देंगे और हम जीत जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, जो इलाका जरूरत से ज्यादा संवेदनशील बन जाता है, जिस इलाके में ज्यादा से ज्यादा सुपर पावर घुसने लगते हैं, वो इलाका फिर बर्बाद हो जाता है, तबाह हो जाता है। अब इसका एक एग्जाम्पल देखिए आप, पीओके, वहाँ पर भी चाइना ने सीपेक बनाकर बहुत कुछ करने की सोची और आज के डेट में ऐसा हो रहा है कि चाइना को अपनी कंपनियों को बंद करना पड़ रहा है। वहाँ पर उथल पुथल मची हुई है, ऐसी उथल पुथल जो न ठीक से काम होने दे रही है, न वहाँ के लोगों को जीने दे रही है। दोनों में से कुछ भी नहीं हो रहा है। आप अफ्रीका को देख लो, यहाँ पर जहाँ महाशक्तियों की एंट्री हुई, महाशक्तियों ने अफ्रीका को नरक बना दिया। अब हो ये रहा है कि लोग आपस में लड़ते भिड़ते रह रहे हैं। जिस अफ्रीका को अपने संसाधनों के बल पर दुनिया में राज करना चाहिए था, वो अफ्रीका गरीबी में जूझ रहा है। तो महाशक्तियों का एंट्री होने का यही मतलब है। लेकिन भारत को चौकन्ना रहना होगा। क्यों? क्योंकि ये सारा खेल जो हो रहा है भारत के आसपास ही हो रहा है। जैसा कि बांग्लादेश ही सिर्फ नहीं, यहाँ पर एक मीटिंग हुई है श्रीलंका के साथ, ये आसियान से अलग। और ये क्या कह रहे हैं, अमेरिका ये चाहता है कि श्रीलंका इंडियन ओशियन में सिक्योरिटी और कनेक्टिविटी के लिए अमेरिका का साथ दे। ईरान युद्ध में भी श्रीलंका और अमेरिका थोड़े आमने सामने हुए थे। आपको याद होगा जब एक ईरानी जहाज फंस गया था, उसके नाविक फंस गए। खैर, ये संकेत भारत के लिए है कि भारत के इर्द गिर्द भी अब एक नई शक्ति घुसने की कोशिश कर रही है। हालांकि भारत के अमेरिका के साथ दोस्ताना संबंध है, लेकिन राजनीति में क्या होता है, दोस्ती वोस्ती अपनी जगह रह जाती है जब बात अपने हितों की आती है। तो यहाँ पर इस खेल के बीच में अगर आप देखेंगे तो भारत भी बहुत एक्टिव है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं जिसमें उसी आसियान मीटिंग में डॉक्टर एस जयशंकर बांग्लादेश और श्रीलंका के एफएम से मिलते हुए दिख रहे हैं, बातचीत करते हुए दिख रहे हैं। खैर, अब इन सब में जो गेम चल रहा है, उस गेम के बीच में नेपाल का एक ऐलान आता है और इस ऐलान ने बहुत कुछ बदल दिया। श्रीलंका में जो खेल हुआ, उस खेल में कहीं ना कहीं भारत जीत गया अब तक। अब उसके बाद क्या होगा ये देखना होगा, क्योंकि गेम चलता रहता है। श्रीलंका में सरकार आई अनुरा दिसानायके की। सबने सोचा था कि ये भारत के खिलाफ जाएंगे, क्योंकि ये जिस पार्टी से आते हैं वो भारत विरोधी पार्टी है। लेकिन अनुरा दिसानायके भारत के अच्छे संबंध को लेकर अच्छे निकले। उन्होंने भारत के किए गए कामों को सराहा। उन्होंने इस चीज को महसूस किया कि श्रीलंका को फंसने नहीं दिया कर्ज के जाल में बुरी तरीके से,
दिवालिया होने के नौबत में और श्रीलंका को मदद किया भारत ने और श्रीलंका पैरों पर खड़ा आया। सबसे अच्छी बात ये लगी श्रीलंका की कि श्रीलंका ने इस चीज के लिए एहसान माना और अनुराग दिसानायके ने भारत के साथ संबंधों को मजबूत रखा। अब रही बात बांग्लादेश की, तो तारिक रहमान से जब डॉक्टर एस जयशंकर मिले थे तब ऐसा लगा था कि शायद यहाँ पर भी बात अच्छी बन जाएगी और रिश्ते अच्छे रहेंगे, लेकिन हुआ क्या? असल वजह मैं आपको बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है बंगाल में अनएक्सपेक्टेड चीज हो गई और वो हो गया पश्चिम बंगाल में जीत, जिसकी आशा किसी ने नहीं की। सबने सोचा था कि खेल यहाँ बड़ा चलेगा, अभी तो होने जाने वाला है नहीं, ममता तो आएंगी ही, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पर सीन बदल गया और यहाँ पर आते ही जिस तरीके से केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार शुभेंदु अधिकारी ने बॉर्डर वगैरह को घेरना शुरू कर दिया, ये अच्छों की जो भारत के विरोधी थे उनकी नींद उड़ना शुरू। तो बांग्लादेश में तारिक रहमान का सीन भी बदलता हुआ नजर आया। भारत के सपोर्ट में तो वो नहीं दिख रहे हैं, अभी तक उनके क्रियाकलाप भी नहीं दिख रहे हैं जिस तरीके से वो चाइना के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं। अब रह गई बात, एक तरफ से बांग्लादेश की बात करें तो भारत के लिए समस्या यहाँ खड़ी हो चुकी है, पर हाँ एक दूसरा पक्ष है जहां भारत अभी मजबूत है, वो है भूटान। भूटान के साथ भारत के कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बहुत अच्छे रिलेशन भी हैं। और एक और पर नजर थी, वो है नेपाल। अभी पहली बात ये देखने को मिला कि नेपाल में जैन जी के प्रोटेस्ट के बाद बालेन शाह सत्ता पर तो आ गए, लेकिन राजनीति एक अलग चीज होती है। बालेन शाह ने शुरुआत में कहा कि मैं तो अपने बराबर वाले से मिलूंगा, किसी से नहीं मिलूंगा। अमेरिका के राजदूत को भी लौटा दिया, भारत के राजदूत को भी एक बार लौटा दिया और भी कई लोगों को लौटा दिया। लेकिन अब जाके उन्होंने पहला चेंज ये किया है कि भारत और चाइना के राजदूत से मिलेंगे। और दूसरा बड़ा चेंज जो है वो एक बहुत बड़ा संकेत, अभी 1 रुपए सिक्के में एक नक्शा था और इस नक्शे में लिपू लेक और भी विवादित जो जगह थे उनको, भारत का जो इलाका है उनको भी दिखा दिया गया, जिसके बाद तनाव भी बढ़ रहा था। लेकिन बालेन शाह ने इस नए 1 रुपए के सिक्के में इस मैप को ठीक करवाया। हालांकि उनके घर में इस बात का विरोध हो रहा है, लेकिन बालेन शाह ने पहले भी कहा था कि अगर उन्होंने हमारे जमीन कब्जाए हैं तो हमने भी कई जगहों पर उनके जमीन कब्जाए हैं। पर ये एक संकेत है, और संकेत है कि वो भारत के साथ रिश्तों को अच्छा रखना चाहते हैं, अच्छी तरफ ले जाना चाहते हैं। पर इस बीच चाइना का डंडा भी पड़ा है। चाइना के दूत नेपाल में खड़े होकर नेपाल को ये समझा रहे हैं कि सुनो, तुम्हारे देश के अंदर तिब्बत के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, दलाई लामा के पक्ष में प्रदर्शन कर रहे हैं। कहा जा रहा है नेपाल की राजधानी में एक कार्यक्रम होगा जिसमें करीब 40 देशों के सैकड़ों शोधकर्ता, विद्वान, प्रोफेसर, विशेषज्ञ शामिल होने वाले हैं। और इसको लेकर कहा गया है चाइना के द्वारा कि ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। खैर, अब आगे देखना होगा नेपाल इस चीज को कैसे हैंडल करता है। आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।